ओके। तो आज के श्वास प्रश्वास ध्यान या फिर श्वास प्रेक्षा के अभ्यास में हम आगे बढ़ेंगे। उसका अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए आप अपने स्थान पर लंबे समय तक स्थिरता से शिथिलता से बैठ सके ऐसा आसन चुनाव करें। मतलब आप कोई ऐसी स्थिति में बैठिए कि जिसमें आप लंबे समय तक कम से कम 15 मिनट तो बैठ ही सकेंगे। ऐसी स्थिति को चुनाव करें। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो तो पीछे सहारा लेके बैठ सकते हैं, कुर्सी या सोफा का उपयोग कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे, बीच में लेटना पड़ेगा, तो आप ऐसी जगह पर बैठिए कि आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आंखें बंद रखते हुए सहजता से सीधे आप लेट सके। अपने स्थान, अपने आसन का चुनाव कर लीजिए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पता है कि आपके सामने वाली दिशा कौन सी है तो आप पूर्वा की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठिए। ध्यान के अभ्यास के लिए पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होके बैठना अच्छा है। आप अगर कुर्सी पर सोफा पर बैठे हैं तो आपके पैर डायरेक्ट जमीन पर न लगे। पैर और जमीन के बीच में एक आसन बिछा दीजिए। कुर्सी या सोफा पर तो आसन बिछाना ही है आपको, लेकिन पैर के नीचे भी एक आसन रखें बिछा के। ये सारी जो प्रोसेस है कि भाई पूर्वाभिमुख बैठना है, आसन का उपयोग करना है बैठने के लिए, पैर डायरेक्ट जमीन से नहीं लगाना, ये सपोर्टिव सिस्टम है ये मेडिटेशन के लिए। ध्यान के दौरान मन शांत होता है। वैश्विक चेतना कॉन्स्टेंटली हमारी ओर आती रहती है। तो जब हम मन शांत कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है, तो कॉस्मिक चेतना का प्रभाव और हमारी ओर बढ़ने लगता है। और वो कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो कॉस्मिक चेतना जो है, वैश्विक चेतना जो है, वो हमारे शरीर में रहती है। अगर हम पैर खुला छोड़ दे, जमीन के स्पर्श में आ जाए, तो वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट जमीन से स्पर्श नहीं करना। आशा रखता हूं कि आप लोगों ने अपना स्थान फिक्स कर लिया है, ध्यान के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको चश्मे की आवश्यकता ना हो तो चश्मे निकाल देना। अपने शरीर पर कहीं भी कोई भार ना हो, पूरा रिलैक्स होके बैठना है। आपको जो भी हस्त मुद्रा पसंद है, कंफर्टेबल है, जैसे नमस्कार मुद्रा हो, ब्रह्म मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो, जो भी मुद्रा, उस मुद्रा में अपने हाथ को रखें अपने पैरों पर। बहुत ही शांति से कमर, गर्दन सीधी रखते हुए बैठेंगे। समकाय शिरोग्रीव, कमर, गर्दन और सिर एक सीधी लाइन में रहे और तनाव मुक्त रहे।
आंखें सहजता से कोमलता से बंद हो, आंखों पर जरा सा भी दबाव ना हो। शरीर स्थिर और शिथिल अवस्था में हो। शरीर की स्थिरता और शिथिलता का अनुभव करें। आप जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति को मानसिक रूप से देखें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का अनुभव करें। शारीरिक स्थिति और स्थान के अनुभव के साथ आप धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। लीजिए श्वास। ओ। फिर गहरा श्वास लेंगे। फिर ओमकार का उच्चारण करें। ओ। फिर से एक बार। ओ। ओमकार के इस वाइब्रेशन का अनुभव करते हुए अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज मैं जो श्वास प्रश्वास ध्यान का अभ्यास करने जा रहा हूं, आज मैं जो श्वास परीक्षा का अभ्यास करने जा रही, उसमें मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे अलौकिक आनंद का अनुभव करवाएं। इस प्रार्थना के साथ अपने शरीर को मानसिक रूप से एक आदेश दीजिए, हे शरीर, पूरे अभ्यास के दौरान तो मेरा सहायक बना रहेगा, कहीं भी अकड़न या तनाव उत्पन्न नहीं करेगा। ध्यान के इस अभ्यास के दौरान पूरी मेरी सहायता करेगा और ध्यान के इस अभ्यास को सफल बनाने में मददरूप होगा। अपने शरीर को ये आदेश देने के बाद आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को महसूस करते हुए अपने शरीर का अनुभव करें। आपने सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन लगाया है। कई लोग कुर्सी या सोफा में बैठे हैं। दोनों हाथ ब्रह्म मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में है। शरीर स्थिर है, तनाव मुक्त है। अपने शरीर की स्थिति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने मन को अपने नासिका पर स्थिर करें। अपने मन को अपने नाक पर स्थिर करते हुए
नाक से आने जाने वाले श्वास को देखें। देखिए, श्वास धीरे धीरे सहजता से चल रहा है। श्वास अपने आप शरीर में प्रवेश कर रहा है और अपने आप ही शरीर से बाहर निकल रहा है। अपनी सारी चेतना अपने नाक पर स्थिर करते हो, नाक से आने जाने वाले श्वास को महसूस करें। बहुत ही गहराई से अपने श्वास को देखते रहिए, श्वास को महसूस करते रहे। अनुभव करें कि जैसे ही श्वास नाक में प्रवेश करता है, नाक में श्वास का स्पर्श होता है। नाक के भीतर श्वास के स्पर्श को महसूस करें। अपनी चेतना अपने नाक पर स्थिर करते हुए नाक के भीतर होने वाले श्वास के सूक्ष्म स्पर्श का अनुभव। इस अनुभव के साथ नाक के भीतर श्वास के शीतल स्पर्श का अनुभव करें। जैसे श्वास नाक में जाता है, नाक में प्रवेश करता है, श्वास की शीतलता महसूस होगी। और जैसे ही श्वास नाक से बाहर निकलता है, नाक में श्वास की हल्की गर्मी का अनुभव होगा। थोड़ा गर्म उच्छ्वास बाहर निकलता है। बिल्कुल साक्षी बन के, दृष्टा बन के अपने आप चलने वाले श्वास प्रश्वास की क्रिया का अनुभव करें। श्वास की सूक्ष्म संवेदना और श्वास के स्पर्श से आप अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी प्रभावित है, आपका श्वास किस नासिका से चल रहा है। पूरी गहराई से अपने श्वास का अनुभव करते हुए महसूस करें कि चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी चल रही है। नाड़ी के इस अनुभव के साथ अपने मन को श्वास के साथ थोड़ा और गहराई में ले जाएं।
और अनुभव करे श्वास के साथ प्राण के प्रवाह को नाभि स्थान तक। श्वास कुदरती रूप से चल रहा है, लेकिन कुदरती रूप से चलने वाला श्वास भी नाभि तक पहुंच रहा है। सहजता से श्वास नाभि स्थान तक पहुंच रहा है। श्वास के साथ अनुभव करें, पेट फूलता है, पेट सिकुड़ता है। श्वास प्रश्वास की इस क्रिया के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करें। गहराई से पूरी जागरूकता के साथ अपने श्वास और पेट की मूवमेंट का अनुभव करें। पहली नजर में लगता है कि श्वास शरीर में जाता है और पेट फूलता है। दोनों क्रिया साथ में हो रही है। श्वास का बाहर निकलना, पेट का सिकुड़ना, श्वास का शरीर में जाना, पेट का फूलना। पहली नजर में श्वास और पेट की क्रिया एक साथ में हो रही है, महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप गहराई से उसको देखते हैं, पूरी जागरूकता के साथ उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, तो पता चलता है पेट फूलता है और श्वास शरीर में जाता है। पेट सिकुड़ता है और श्वास बाहर निकलता है। यानी पेट का फूलना, श्वास का शरीर में जाना, पेट का सिकुड़ना और श्वास का शरीर से बाहर निकलना, दोनों क्रियाएं अलग अलग हो रही है। गहराई से महसूस करें श्वास के साथ पेट के सिकुड़ने और फूलने। मन की तीव्रता और मन की चंचलता के कारण श्वास के साथ पेट की मूवमेंट एक साथ में दिखाई देती है, किंतु श्वास और पेट की मूवमेंट में थोड़ा अंतर है। पेट का फूलना, श्वास का शरीर में जाना, पेट पर दबाव होना, पेट का सिकुड़ना और श्वास का शरीर से बाहर निकलना। ईश्वर की कितनी उत्तम रचना है श्वास प्रश्वास के साथ पेट की मूवमेंट। श्वास के इस अनुभव के साथ अब श्वास की रिदम को देखिए, अनुभव करें, महसूस करें कि क्या श्वास एक समानता से चल रहा है। हर बार जो श्वास नाक में प्रवेश करता है, हर बार जो श्वास नाक से बाहर निकलता है, वो समान स्वरूप में चल रहा है। सिर्फ देखिए, सिर्फ देखें
सिर्फ अनुभव करें। अनुभव होगा कि श्वास हर बार सहजता से धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करता है और हर बार सहजता से धीरे धीरे बाहर निकलता है। अब श्वास की गति का अनुभव करें। श्वास की गति क्या है? क्या श्वास तेजी से शरीर में प्रवेश कर जाता है और तेजी से बाहर निकल जाता है? बहुत ही गहराई से अपने श्वास को देखने पर महसूस होगा कि कुदरती रूप से चलने वाला श्वास धीरे धीरे धीमी गति में चलता है। हाँ, जैसे ही हम श्वास पर ध्यान देते हैं वो थोड़ा गति बढ़ा देता है। इसीलिए सिर्फ श्वास को छुप के दृष्टा भाव से देखिए। जैसे हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को छुपके से बिना किसी को पता चले देखते हैं, वैसे श्वास को श्वास के भीतर छुप के देखिए। बड़ी गहराई से श्वास का अनुभव करें। श्वास के शीतल स्पर्श का अनुभव, श्वास की गहराई, श्वास की गति का अनुभव। अब महसूस करें कि श्वास के साथ कोई आवाज हो रही है। सहजता से चलने वाले श्वास के साथ कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है। श्वास बिल्कुल शांति से चल रहा है। अनुभव करें कि क्या श्वास का कोई रंग है, कोई पर्टिकुलर कोई रंग का श्वास शरीर में जा रहा है। श्वास बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ स्वरूप में शरीर में प्रवेश करता है। श्वास का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं, निर्मलता और स्वच्छता। अपने श्वास को पूरा गहराई से देखते रहे। श्वास के इस अनुभव के साथ बीच बीच में कोई विचार आता है, मन को विचार से हटा के श्वास पर स्थिर करें। और जैसे ही मन श्वास पर स्थिर होता है, मन के विचार भी दूर हो जाते हैं।
मन में कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई द्विधा नहीं, पूरी शांति और प्रसन्नता है श्वास के अनुभव की। अपनी नासिका में कोई परिवर्तन आया है तो देखिए, पहले चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे थे, अभी भी चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे हैं, या फिर श्वास में कोई बदलाव आया है। श्वास के स्पर्श से पता चलेगा कि आपका श्वास किस नाड़ी से चल रहा है। श्वास के इतने अनुभव के साथ अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, पेट फूलेगा, छाती फूलेगी। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे, छाती सिकुड़ेगी, पेट पर सिकुड़न होगी। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े, श्वास को अपने आप बाहर निकलने दें। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को अपने आप शरीर में जाने दें। फिर थोड़ा गहरा लंबा श्वास लें। फिर श्वास को अपने आप बाहर निकलने दें। पेट को थोड़ा अंदर खींच के थोड़ा और लंबा श्वास छोड़े। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, गहरे श्वास का अनुभव। धीरे धीरे लंबा श्वास लेना। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकलने देना। छाती रिलैक्स होगी, पेट के मसल्स रिलैक्स होंगे। पेट को थोड़ा और अंदर खींच के और लंबा श्वास छोड़ो। फिर पेट को ढीला छोड़ के गहरा लंबा श्वास भरो। फिर धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ो। श्वास को कुदरती रूप से चलने देंगे। श्वास के इस अनुभव के साथ अपने मन की अवस्था को देखेंगे। मन शांत है, शरीर स्थिर है। शरीर और मन की इस अवस्था का अनुभव करते हुए गहरा लंबा श्वास लेंगे, शांति मंत्रोच्चार करेंगे। लीजिए श्वास। ओम शांति, शांति, शांति। शांति का अनुभव करते हुए शरीर, श्वास और मन की शांति को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसका अनुभव करते हुए उसे अपनी आंखों पर लगाएं। हथेलियों से अपनी आंखें ढकिए। फिर से दोनों हाथ से पामिंग करें और फिर अपने हाथों को अपने पूरे चेहरे पर फैलाएं। पूरे चेहरे पर जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न है उसका अनुभव। आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव से मन ही मन प्रार्थना करें, धन्यवाद प्रकट करें। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, श्वास प्रश्वास के इस अभ्यास के दौरान जो अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ है वो पूरे कार्यकाल तक बना रहे। इस प्रार्थना के साथ अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता का स्मरण करते हुए फिर आंखें खोलें।
आप सभी योग साधकों का मैं स्वागत करता हूं फिर, और आशा है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा।